सकता था, किंतु धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया और एक दिन हमारे गांव में अंगिरा गोत्री ब्राह्मण का झुंड आया। और ब्राह्मण कैसे थे, तो जहां भी जाते थे तो अपने साथ अपने गायों को लेकर अपनी सारी व्यवस्था को लेके जाते थे। दासी के गांव में पहुंच गए। दासी के गांव के लोगों से ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान की इच्छा है कि हम लोग यहीं पे तप करें और आप लोग हमारा सहयोग करो। आप लोगों का क्या आदेश है, आप लोग क्या चाहते हो? नगर के लोगों ने कहा प्रभु ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे गांव में संत आवे हैं, क्योंकि बड़े भाग्य जब जानिए कि मिलने आवे संत। जिस गांव में या साधु सन्यासी या ब्राह्मण अगर आ गए तो अपने आप को क्या मांगना चाहिए, तो बड़ भागी मानना चाहिए। अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आज मेरे वहां कोई, मेरे गांव में या मेरे घर पे कोई संत आए हैं, कोई ब्राह्मण आए हैं। बहुत भाग्य से कोई दरवाजे पे आता है। ब्राह्मण लोगों ने कहा लेकिन एक शर्त रहेगा। नगर के लोगों ने कहा क्या? ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति दे दो कि जो हमारे, कि हम लोग तो तपस्या में लीन नहीं, किंतु मेरे साथ मेरी गैया है तो गाय को चारा का व्यवस्था हो कर सके, उसको चरा सके और जंगल से हमारे लिए चुन करके लकड़ी लाए जिससे भोजन बन सके, और उसके बाद आप लोगों के घर से भिक्षाटन करके लाए कि जिससे भोजन बने कि हम लोग प्रसाद पा सकें। ऐसा कोई हो तो बताओ। सारे नगर के लोगों ने सोचा सबसे गरीब दासी है और दासी को दर दर दूसरे दूसरे के घर जाना पड़ता है। अगर महात्मा लोगों का सेवा करेगी तो कुछ पुण्य भी पा जाएगी और इसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, सब लोग एक जगह रह जाएंगे। अब ये सुनकर के ये हुआ कि पहले दासी से पूछा जाए, और जब जाकर के दासी से पूछा गया तो दासी ने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ब्राह्मण का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्यों? विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम राम। कि अगर विप्र का सेवा करने को मिल गया या साधु संत का सेवा करने को मिल गया तो समझिए भगवान की सेवा हो गई। भगवान प्रसन्न हैं। दासी ने कहा कि बहुत भाग्य से सेवा करने को मिलता है और बहुत भाग्य से किसी के दरवाजे पे कोई अतिथि आता है, और अतिथि आता है तो उसका करना क्या चाहिए? अतिथि के सत्कार में लगता क्या है? तीन ही चीज कीमती है। वो तीन चीज है क्या? कि तीन चीज अनमोल बिकानी, आवहु बैठहु पियहु पानी। अगर किसी के वहां बास भरधन हो, जाने के बाद आदर से प्रेम से कोई बात न करे, भाव से एक गिलास पानी न पिलाए और जाते समय प्रेम से वार्तालाप न कर दे,
तो उसके वहां अगर बांस वर्धन हो तो जाना नहीं चाहिए। कियावत आदर ना कियो नैनन नहीं सने भोले तहां न जाइए कंचन बरसहि मेघ। ऐसी जगह पे अगर किसी के वहां बास भर धन हो, अथाह धन हो, लेकिन उसके दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। और जिसके वहां कुछ ना हो और प्रेम से अगर वो बुला दिया और उसके अंदर भाव है तो उसके वहां जाने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। अब दासी का उस दिन से लगी अब सेवा करने। महात्मा लोग गांव के बाहर अपना पांडाल लगा लिया, धोई रमा लिया। दासी का कार्य क्या था कि दासी प्रतिदिन सुबह उठती थी तो पहले गायों को जंगल में छोड़ देती थी चरने के लिए, और जब गाय जब तक चरती थी तब तक चारा काट करके व्यवस्थित कर देती थी। और चारा काटने के बाद जंगल से लकड़ी चुन करके ला के रख देती थी और ला के गायों को बांध करके चारा उनके आगे छोड़ के गांव में भिक्षाटन के लिए जाते थे। और जब भिक्षा मांग करके लेके आती थी तो शाम को जब महात्मा लोग प्रसाद बनाते थे तो पहले जब महात्मा लोग भोजन कर लेते थे तो जो बचता था उसी में दासी अपने और अपने पुत्र को खिला देती थी। तो दासी अपने आप को पर भाग्यशाली समझने लगी कि ब्राह्मण का प्रसाद मिल रहा है। अब ये सोच करके विचार करके अब धीरे धीरे कुछ समय बीता तो एक दिन दासी ब्रह्म वेला में आई। महात्मा लोग अपने पांडाल में आसन लगा करके धुई रमा करके और बैठ करके चारों तरफ से घिरे हुए थे और घिर करके भगवान का सत्संग कर रहे थे। उसी समय जब दासी आई तो सोचा कि मैं अपने पुत्र को कहां छोड़ूं। उस समय दासी के पुत्र की उम्र 5 वर्ष की हुई थी। जब दासी के पुत्र की उम्र 5 वर्ष की हुई तो दासी अपने पुत्र को ले जाकर के महात्मा लोगों के बीच में लगा दिया और जब बीच में बैठा करके अपने जब चली गई, आज वही कुटिया से बाहर आई तो अंधेरी रात थी तो दासी ने देख नहीं पाया और काला कलूटा एक बिखदर सर्प पड़ा हुआ था। काला कलूटा एक बिखदर सर्प पड़ा था। अब उसी के शरीर पर पैर पड़ गया और जब दासी का जब पैर पड़ा तो तुरंत उस सर्प ने दासी को डस लिया और जब वही दासी को डसा तो दासी की मृत्यु हो गई। सुबह हुआ और जब सुबह हुआ तो तुरंत महात्मा लोग जब कुटिया से बाहर निकले तो देखा कि दासी तो मरी पड़ी है। दासी को देखा कि दासी मरी पड़ी हुई है और जब दासी का पुत्र देखा तो लगा रोने की मेरे जैसा तो अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। विचार करने लगा, वह बालक लगा सोचने की इस दुनिया में मेरी जितना बड़ा अभागा कोई है नहीं। जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और 5 वर्ष की अवस्था हुई तो आज मेरी मां भी मेरा साथ छोड़ दी। वो दासी का पुत्र रोने लगा, बिलखने लगा कि अब मैं किसके साथ मैं रहूंगा, किसे मैं, मेरी मां तो अब मर गई, मैं कहां जाऊं, किसके पास रहूंगा, कौन मेरा सहायता करेगा। कहे से कि माई माई हो ले, माई दया का सागर है, माई करुणा का सागर हो। माई अपने दुखे का आंसू पी ले लेकिन कब वो अपने लड़कन के दुखे का आंसू नहीं पिए दे। वह 5 वर्ष का दासी का बालक रोने लगा, बिलखने लगा कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरा सहायता करेगा। उस समय महात्मा जी लोग समझाए और समझा करके तुरंत दोनों महात्मा लोग अब तुरंत दासी के बालक से दासी का दाह संस्कार कराया, पिंडदान कराया
वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराए। और जब वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भोजन किया कराया, जब सारा कार्य हो गया तो अब तुरंत दासी के बच्चे को छोड़ दिए। तो महात्मा जी लोग जब सुने, विचार करने लगे कि भाई अब क्या करें। वह बालक सोचने लगा अब जाऊं तो कहां जाऊं। अंत में सोचा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी महात्मा लोगों के साथ ही रहूंगा। महात्मा जी लोग जब शाम को भोजन बनाते थे तो भोजन करने के बाद जो उनके पत्तल पे अन्न बच जाता था तो पत्तल उठा के बिकते थे, तो वह दासी का बालक जाकर उस अन्न को इकट्ठा करके उसी को खाता था। रात में जब महात्मा जी लोग सो जाते थे तो उनके पैरों के बीच में जाकर के सो जाता था। और जब पैरों के बीच में जब सो जाता था, एक दिन ऐसा समय आया कि जब बालक की नींद खुली तो क्या देखा, न यहाँ महात्मा लोग हैं, न उनका पांडाल है, न गाय है। रातों रात महात्मा जी लोग कहीं चले गए। और जब महात्मा लोग चले गए, अब वह दासी का पुत्र लगा रुदन करने, रोने लगा कि अब मैं किसके पास जाऊं। इस जग में तो कोई मेरा सहायता करने वाला भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किसके साथ रहूंगा। सोचने लगा, रोने लगा। जंगल वन पहाड़ में लगा कहने कोई तो मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ। किंतु उस 5 वर्ष के दासी के बालक की सहायता के लिए भी कोई तैयार नहीं था। कुछ समय व्यतीत गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा वो बालक। एक दिन मन को एकांत किया, और जब मन को एकाग्रचित किया तो उसी समय स्मरण हुआ कि महात्मा जी लोग कहते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। उस समय से वो दासी का बालक लगा भगवान की तपस्या करने। इतना कठोर तप किया कि स्वयं भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि बरम रूही वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उस बालक ने कहा कि प्रभु अगर मुझे वचन देना है ना तो मुझे 2 वचन दीजिए। भगवान ने कहा मांगो, जो मांगोगे दे दूंगा, क्योंकि समय तुम्हारी तपस्या के वशीभूत हूं। तो उस बालक ने कहा कि पहला वचन तो ये दीजिए कि कभी भी मैं जहां रहूं सदैव आप ही का भजन करता रहूं, इस जिह्वा पे आपके नाम के अलावा कुछ ऐबे न करे। कहा चलो तथास्तु। दूसरा, उस बालक ने कहा कि प्रभु मुझे यही वचन दीजिए कि न कभी मैं इस मोह और माया में न पड़ूं। भगवान ने कहा क्यों? कहा कि प्रभु इस मोह और माया में पड़ने के कारण ही आज मेरी ये दशा हुई है कि 5 की जन्म हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद पिता का साया सर से हट गया, 5 वर्ष की अवस्था हुई तो मां का साया छूट गया और मैं अनाथ हो गया। कुछ दिन महात्मा लोगों के साथ रहा, किंतु महात्मा लोग भी मेरा साथ नहीं दिए। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें ये वचन तो दे सकता हूं लेकिन इसमें बाधा है। कहा वो क्या? भगवान ने कहा कि जब कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दिया तब तुमको मेरी याद आई, पहले मेरी याद नहीं आई। तुम माया और मोह के बस में हो करके तुमने मुझे पुकारा है, तो इस समय नहीं, अब से तुम निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करो, तपस्या करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 3 लोक 14 भुवन में जहां चाहोगे तुम भ्रमण कर सकते हो, और सदैव तुम्हारे जिह्वा पे मेरा ही नाम रहेगा, और साथ ही साथ कभी तुमको मोह और माया नहीं लगेगा। भगवान को वह बालक प्रणाम करके चला गया। जब वहीं चला गया भगवान भी अंतर ध्यान हुआ, तो कुछ समय के बाद वह बालक निस्वार्थ भाव से भगवान की तपस्या करने लगा, और जब निस्वार्थ भाव से तपस्या किया तो अंत में उस बालक का मोक्ष हो गया। और दोबारा जब उस बालक का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के गोद से उस बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया नारद। नारद, कहीं भी कोई अगर तू में होता है ना तो लोग क्या कहते हैं, नारद जी आ गए हैं।
लोग कहते हैं नारद जी आ गए। नारद का मतलब लोग क्या कहते हैं कि नारद जी जहां भी जाते हैं वहां झगड़ा लगाते हैं। किंतु नाम क्यों रखा गया नारद? नारद का अर्थ क्या होता है? जथा नाम तथा गुण। ना का मतलब होता है अभिमान, और रद का मतलब होता है नाश करने वाला। क्योंकि जब अभिमान आ जाता है तो कोई भी काम करना हो, किसी से मिलना हो, तो क्या कहते हैं लोग? नहीं करूंगा, नहीं होगा, नहीं बात करूंगा, नहीं दूंगा, नहीं काम करूंगा। तो उस नहीं को काटने का काम, ना को काटने का काम रद्द करते हैं। और जब रद्द करते हैं तो इसलिए नाम पड़ा नारद, कि अगर किसी के मन में अगर अभिमान आए तो उसके अभिमान को तोड़ करके और उनको प्रेम से एक दूसरे से जोड़ दें, उन्हीं का नाम है नारद। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने जब इतनी बात वेद व्यास जी को बताई, कहा कि प्रभु आज उसी प्रभु की कृपा है कि मुझे 3 लोक 14 भुवन में भ्रमण करने का अवसर मिला, लेकिन आप उस प्रभु परमात्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्योंकि कभी भी जब संतों का समागम होता है, संतों का साथ ब्राह्मण का जब समागम होता है, तो उससे क्या मिलता है? तो ये जीवन बदल जाता है। कैसे? कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। राम राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। 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 कैसे कागा से हंस बनाते हैं? यह समय एक बार की है कि एक काग थे। काग मतलब कौआ। बहुत वो भ्रमित रहते थे। तो भगे भगे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चले जाओ शिव जी के पास। और जब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि तुम चले जाओ गरुड़ जी के पास। और जब गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी ने जब काग जी जब उनको राम की कथा जब सुनाने लगे, तो सारा काग का सारा अभिमान ही टूट गया और इतना ज्ञान हो गया कि काक भुसुंडी बन गए। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। 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 सके तो अब लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सेवरी की बन गई अहिल्या की बन गई, सेवरी की बन गई अहिल्या की बन गई। सेवरी की कैसे बनी? सेवरी ठीक हो, कुल भील थी। और बचपन में ही क्या किया, जब विवाह की अवस्था हुई तो विवाह का जब समय हुआ तो घर बार छोड़ दिया और जंगल में जाके मतंग ऋषि के साथ रहने लगी और भगवान का भजन करने लगी। लेकिन जब भगवान की कृपा हो गई तो आए तो सेवरी के जूठे बेर को खा के उसका उद्धार किया। सेवरी की बन गई अहिल्या की बन गई, सेवरी की बन गई अहिल्या की बन गई। सेवरी की बिगड़ी बनेगी संतन, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण रट लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संग के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि जिस प्रभु परमात्मा के भजन करने से आज मुझे 3 लोक 14 भुवन में भ्रमण करने का अवसर मिल गया, अगर उस ठाकुर के बारे में अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो ये जीवन संवर जाएगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको महात्मा पक्षे संसेते न द्वेदथा।